Good afternoon, everyone. I hope you all are well. Now, in the last lecture, we discussed about the chapter Introduction to Biopharmaceutics. Now, coming to our next chapter, which comes under the category of biopharmaceutical science, that is absorption of drugs. Now, let us start with the basic definitions of drugs, or coming to this chapter, like absorption, passive diffusion, active transport, intrinsic or absolute solubility, dissolution rate, dissolution, and pH partition hypothesis. These are the certain key terms which used frequently in this chapter. You need to know that what are these terminologies. Let us start with the basic definition of absorption. What is absorption? See, absorption can be defined as the process of movement of drug into the bloodstream after administration. Absorption को हम वो प्रोसेस कहेंगे जब आपकी ड्रग की मूवमेंट हो रही है ब्लड स्ट्रीम से एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद. ठीक है, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने में आपकी जो मूवमेंट है ड्रग की एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद, उसको हमने एब्जॉर्प्शन टर्मिनोलॉजी से डिफाइन किया है. नाउ coming to the slide, a drug is injected intravascularly. That means it should be injected intravenously or intra-arterially directly into the systemic circulation. ठीक है, हम जब इसको डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड एक्स्ट्राविस्कुलरली. बहुत से ड्रग्स होते हैं हमारे जिनको हम वाया ओरल रूट देते हैं. सच ड्रग्स कैन एक्सर्ट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ओनली विद व्हेन दे कम इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ये ड्रग अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन तभी देते हैं जब ये ब्लड स्ट्रीम और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इंजेक्ट करने के बाद. दस एब्जॉर्प्शन इज प्री रिक्विसाइट स्टेप. ड्रग की कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने के लिए सबसे मेन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन ही एब्जॉर्प्शन होती है. कमिंग टू द अनदर डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग. जैसा आपने लिया है उस ड्रग की मूवमेंट को साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाने तक जो प्रोसेस होती है उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. और किसी भी ड्रग की इफेक्टिवनेस ओनली आप एक्सेस कर सकते हो उसके कॉन्सेंट्रेशन का, क्योंकि इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन साइट ऑफ एक्शन पे है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एट सेट साइट. It may be difficult to measure. Instead, the concentration can be measured more correctly in plasma. मतलब आप किसी भी ड्रग का कंसंट्रेशन साइट ऑफ एक्शन से मेज़र नहीं कर सकते हो, लेकिन जब वही कंसंट्रेशन आपका प्लाज्मा में पहुंच जाता है, यू कैन मेजर बाय डिफरेंट मीन्स. Okay, as there always a correlation between the plasma concentration of a drug and therapeutic response. Now next we'll deal with the cell membrane and structure and physiology. What is cell membrane? Cell membrane जो होती है, it will separate living cell from non living surrounding. ये non living surrounding से living cell को separate करती है. thin barrier होता है इनका 8 नैनोमीटर का, और ये कंट्रोल करती है ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ द सेल के. सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब किसी किसी मॉलिक्यूल को ये ईजिली पास कर देती है, किसी मॉलिक्यूल्स को नहीं कर पाती है. दैट्स वाई द टर्म सिलेक्टिव परमिएबल इज यूज्ड. ओनली सब सब्सटेंसेज टू क्रॉस मोर इजिली दैन अदर हाइड्रोफोबिक वर्सेस. इट विल अलाउ सम सब्सटेंसेज, कुछ ही सब्सटेंसेज को क्रॉस करती है ईजिली दैन अदर्स, जैसे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. में ये किससे बनती हैं? फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से एंड अदर मैक्रो मॉलिक्यूल से. जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन डिटरमाइन मेम्ब्रेन स्पेसिफिक फंक्शन. जो प्रोटीन होते हैं वो फंक्शन को स्पेसिफाई करते हैं मेम्ब्रेन के. सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन ईच हैव यूनिक कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं. कितने टाइप के होते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, एंड these two type of proteins we generally observed. Now what are these proteins? The peripheral proteins, it is loosely bound to surface of membrane, as this is shows in this particular diagram which is coming to the right side of the slide. Cell surface identity marker, जिनको हम antigens भी कहते हैं peripheral proteins को. Okay, now integral proteins are what? They can penetrate lipid bilayer usually across whole membrane.
और हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी इनको कहते हैं, जिनको हम चैनल्स और परमिएजेस पंप्स के तरीके से यूज़ करते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं ओरल एब्जॉर्प्शन में, इनको हम आउटलाइन करेंगे। पैसेज ऑफ ड्रग्स, ड्रग को हम पास करने के लिए मेम्ब्रेन से कितने टाइप के मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, दीज आर द लिस्ट ऑफ दैट मैकेनिज्म्स लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, pinocytosis, pore transport, ion pair formation. We deal with one by one later on. The main factors which affect the oral absorption, कौन से factors है जो oral absorption को affect कर रहे हैं, these are physiological factors, physicochemical factors and formulation factors. Now what is the mechanism of drug absorption? We'll check this. सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पैसिव डिफ्यूजन, बिकॉज 90% ऑफ ड्रग्स आर जनरली ट्रैवल थ्रू दिस मैकेनिज्म. व्हाट इज़ पैसिव डिफ्यूजन? पैसिव डिफ्यूजन को हम कहते हैं, इसमें मूवमेंट होता है ड्रग का फ्रॉम, as the diffusion says, there are two terminologies which is used for concentration movement, that is osmosis and diffusion. What is osmosis? Which molecule is travel from low to higher concentration, but in diffusion it is opposite, like movement of drug from higher to lower concentration. Major absorption, it is a major process of absorption, because more than 90% of drug are travel through this particular mechanism. Then non-ionic, it is non-ionic diffusion. That means it is a, that means जो driving force इस process की वो concentration और electrochemical gradient से चलती है, मतलब डिफरेंस इन द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. इसमें जो ड्रग मूवमेंट होता है वो रिजल्ट होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से. दैट मीन्स देर इज़ नो एनर्जी सोर्स आउटसाइड से, आपको कोई एनर्जी सोर्स रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको पैसिव डिफ्यूजन बोला है. ड्यूरिंग पैसिव डिफ्यूजन जो ड्रग प्रेजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन में एब्जॉर्प्शन साइड पे, ये पार्टीशन करता है, डिजोल्व करता है लिपिड मटेरियल में मेम्ब्रेन की, एंड फाइनली इट विल लीव्स इट बाय डिजोल्विंग अगेन इन द एक्वस मीडियम, दिस टाइम इन द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है, सो ड्रग मूवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको बता दिया. सी दिस इज द डायग्राम, दिस इज द लिपिड बायलेयर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर space, and there is a downside, this intracellular space, the molecule can travel from this side to this side. नाउ मैथमेटिकली पैसिव डिफ्यूजन को हम बेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन से, जो कहता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है ये डिफ्यूज होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द वन विच इज ट्रैवल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए के m upon w whole upon h bracket c git minus c. What is this terminology? dq by dt is the rate of drug diffusion. It also depends upon the rate of appearance of drug in the blood. D is your diffusion coefficient of the drug. A is your surface area of absorbing membrane of drug diffusion. K m by w, it is a partition coefficient of the drug between the lipoidal membrane and the aqueous GI fluid. Now, what is CGIT and C? It is the difference in the concentration of drug in GI fluid and the plasma. It is also called as concentration gradient. And what is H? H is the particular thickness of that particular membrane. Now, coming to the characteristic of this passive diffusion. What is the characteristic? It is energy dependent. Okay, means and energy independent. There is no kinetic energy involved in that. It is energy independent. Greater the area and lesser the thickness of the membrane. Faster, जितना ज़्यादा एरिया ज़्यादा रहेगा उतनी थिकनेस मेम्ब्रेन की कम होगी, उतना फास्टर डिफ्यूजन आपका ड्रग का होगा. ये जो प्रोसेस है इट इज़ अ रैपिड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस. कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है दोनों मेम्ब्रेन के बीच का इक्विलिब्रियम जब तक अटेंड नहीं हो जाती जब तक आपको बोथ साइड का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना पड़ेगा. जितना ज़्यादा ग्रेटर द पीसी ऑफ द ड्रग फास्टर द एब्जॉर्प्शन. जितना ज़्यादा पैसिव डिफ्यूजन होगा ड्रग का उतना ज़्यादा फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा. बट दिस इज़ नॉट द केस. द पैसिवली एब्जॉर्ब ड्रग एंटर्स ब्लड, rapidly swept up and distributed into the large volume of
ब्लडी फ्लूइड्स, वो कह रहे हैं जो पैसिवली अब्जॉर्ब ड्रग होता है जब ब्लड में एंटर करता है रैपिडली स्वेप्ट होता है, इजीली डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी फ्लूइड्स में लार्जर वॉल्यूम में. सो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द एब्जॉर्प्शन साइट इज CGIT इज मेंटेन ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा. इस कंडीशन को हम बोलेंगे सिंक कंडीशन ऑफ ड्रग absorption. अंडर यूजुअल अब्जॉर्प्शन कंडीशन जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं DAK/NH, दीज आर द कॉन्स्टेंट. सो जो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज कैन बी रिप्लेस बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट P, जिसको हमने बोला है परमिएबिलिटी कोफिशिएंट. ठीक है, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट. परमिएबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द ईज विथ विच अ ड्रग कैन परमिएट और डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन. ड्यू टू सिंक कंडीशन जो है C बहुत स्मॉल हो जाता है एज कम्पेयर टू CGIT. देन व्हाट वी विल डू, वी विल रिप्लेस दैट पर्टिकुलरली टर्म विद द कांस्टेंट. आई विल शो यू. So we can replace this condition DAK, M/H can be replaced by P. So there is a constant P and we can say that if C concentration is very small as compared to GIT concentration, so we can nullify that term, that is your concentration. So the remaining part is CGIT, that is the equation becomes dQ by dt is equal to P is your constant CGIT. ठीक है. सो इक्वेशन 2 इज एन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस दैट इज बीइंग इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन. दस पैसिव डिफ्यूजन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. Clear? This is all about your passive diffusion. Now in the next lecture we'll deal with the other mechanism of transport of absorption. Thank you. Have a nice day.